अजीत कुमार जी। सर्वप्रथम हेलो 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 सर्वप्रथम साहेबगंज के इस ऐतिहासिक धरती पर हम अपने पुरखे नावल बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही उन तमाम विभूतियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे समाज में पैदा लेकर न केवल स्वतंत्रता करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में सर झुकाता हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे लड़ाकू भाई रंजन चौधरी जी, संचालक मेरे भाई शंभू शरण ठाकुर जी, कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में शिरकत करने वाले बड़े भाई फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुरेश शर्मा जी, हमारे कोषाध्यक्ष पीएन सिंह आजाद साहब, धर्मवीर शुक्ला जी, एलएन सिंह जी, जिला अध्यक्ष बड़े भाई अरुण कुमार जी, भाई विनय ठाकुर जी, भाई संजय कुमार सिंह जी, भाई सुनील जी, श्री कृष्णा जी, कमलेश जी, हमारे युवा के अध्यक्ष अंग्रेज जी, हमारे साथी और साहेबगंज में लगातार संघर्ष करने वाले भाई श्याम जी, गीता जी, हमारे संजय ठाकुर जी, घनश्याम जी और भाई संजय भाई, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समाज के सभी आदरणीय अभिभावक, नौजवान साथियों, सर्वप्रथम हम अपने सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठ जनों के चरणों को नमन करता हूं और नौजवान भाइयों को सलाम नमस्कार करता हूं। मित्रों, अरे कादम्बनी ठाकुर जी, सॉरी भाई, आधा का हकदार जिला के महिला के अध्यक्ष श्रीमती कादम्बनी ठाकुर जी और इस कार्यक्रम में बैठे हमारे सभी मांग की शक्ति। मित्रों, आज साहेबगंज में हम सब बैठे हैं ये चिंतन करने, ये सोचने, विचार करने कि आखिरकार हमसे कहां चूक हो गई कि आज हम सामाजिक रूप से कमजोर हुए हैं, सामाजिक रूप से निर्बल दुर्बल हुए हैं। हमारी कहां चूक हो गई कि हम राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र से काफी दूर हो गए हैं। कहां चूक हो गई कि हम आपसी लड़ाई में धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। कहां चूक हो गई कि हम एक दूसरे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर चिंतन करने के लिए हम बैठे हैं। मित्रों, हमारे समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। आजादी की लड़ाई हो, इस राज्य, इस देश में शैक्षणिक संस्थान खोलने की बात हो, इस देश और इस राज्य में कल कारखाना खोलने की बात हो, इस देश और इस राज्य में गरीबों को आश्रय देने की बात हो, केवल ही केवल हमारा समाज परोपकारी स्वरूप पैदा करके जमीन दान किया है और आज उन संस्थानों में समाज के सभी वर्ग के लोगों को न केवल शिक्षा बल्कि रोजी रोजगार भी मिल रहा है। ये हमारे समाज का त्याग है, हमारे समाज का परोपकार है, जिसके बल पर आज चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर जगह अगर हमारा बिहार बढ़ा है तो भूमिहार के कारण बढ़ा है, आपके कारण बढ़ा है, हमारे कारण बढ़ा है। मित्रों, ये फ्रंट 2-2.5 साल पहले बना और चंदन जैसे गांव के लोगों को भी मैंने खबर करके उस कार्यक्रम में बुलाया। यही फ्रंट का अहमियत है
कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को भी पूरा का पूरा सम्मान देने का ये फ्रंट काम करती है। इसी का परिणाम है कि चंदन जैसे बेरोजगार या चंदन जैसे नौजवान को हमने वहां बुलाया था। मित्रों, भाषण आज हम नहीं देंगे, वो इसलिए नहीं देंगे कि 2 वर्षों में हम कहां थे, कहां तक आए। ये सवाल आया है इस सम्मेलन में, इस प्रतिनिधि सम्मेलन में सवाल आया। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, ये राजनीतिक फ्रंट नहीं है। ये केवल समाज का एकीकरण, समाज का सशक्तिकरण, समाज में संघर्षशीलता, समाज में एकता कायम करने के लिए ये फ्रंट बना है। और हम इस फ्रंट के माध्यम से इस समाज पर होने वाले, चाहे वो सरकारी स्तर पर अन्याय हो, सामाजिक स्तर पर अन्याय हो, जातीय स्तर पर अन्याय हो, ये सारे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ये फ्रंट बनाया गया है। ये समाज की सुरक्षा का ये कवच है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। आपके मन में होगा कि इस फ्रंट ने 2 वर्षों में क्या क्या किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, आज से 2 साल पहले पूसा प्रखंड के प्रमुख के पति, जो मेरे समाज का नौजवान था, उसका हत्या इसलिए कर दिया गया कि वो भूमिहार था। अखबारों में खबर छपी कि पूसा के प्रखंड प्रमुख के पति का हत्या अपराधियों ने किया। अखबार में खबर पड़े, मैंने सुरेश शर्मा जी को फोन किया, सुरेश भाई, जिस संकल्प के साथ आप इस फ्रंट का निर्माण किए हैं, निश्चित रूप से फ्रंट के सामने ये बड़ी चुनौती आ गया। हम सबको चल के उस परिवार के पीछे खड़ा होना चाहिए। आपको बता दें, इस उम्र में भी सुरेश शर्मा जी ने मुझे कहा, गाड़ी का व्यवस्था करो, और जिस तरह फौज निकलता है अपने सीमा के सुरक्षा के लिए, उसी तरह अपने समाज और अपने जात के सुरक्षा के लिए पूसा चलो, सुरेश शर्मा जी ने मुझे कहा। और आपको बता दें, 50 गाड़ी के काफिला से हम लोग पूसा पहुंचे, उस मृतक परिवार से मिले। जैसे उस गांव में पहुंचे, कोहराम मच गया। जो अपराधी था उसके सिपाही हम लोग के सामने आकर हम सब जो बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उसको सुना, और पूरे जिले में ये चर्चा हुई कि भूमिहारों ने अब कसम खा लिया है, यदि उसको आंख दिखाओगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप मानिएगा, उस प्रमुख महिला को हम और सुरेश शर्मा, धर्मवीर शुक्ला और कई और हमारे बीच के जो बड़े नेता है, हम लोग डीजीपी के पास ले गए और डीजीपी को अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटों के अंदर यदि अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा तो मैं और हमारा फ्रंट सीधी कार्रवाई उन अपराधियों के खिलाफ करेगा। आज जल्द होगा। पटना से जब तक प्रमुख महोदया घर नहीं पहुंची थी, 2 अपराधी पकड़े गए और वो सलाखों के भीतर गए, और उस केस का स्पीडी ट्रायल हो रहा है। परसों ही समस्तीपुर में हम गए थे तो माला लेकर आया एक लड़का, कहा कि आपके कृपा से अपराधी अब स्पीडी ट्रायल में आ गया है, उसको फांसी की सजा होगी। ये फ्रंट का पहला कदम था। इसके बाद अपने आप आदर्श महेश बाबू का नाम करना, जहां 13 वर्ष की बेटी के साथ दूसरे वर्ग के दरिंदों ने अपहरण करके हत्या कर दिया, बलात्कार किया। अखबार में खबर छपा कि वैशाली जिला के महेश बाबू के गांव में सवर्ण लड़की के साथ बलात्कार
घटना को फ्रंट ने काफी गंभीरता से लिया और फिर सरकारी के काफिला में करनौली गांव गए, वहीं से वैशाली को एसपी को फोन लगाया। मेरे सुरेश भैया थोड़ा धीरे धीरे समझा रहे थे, चूंकि इनका शाही जी के साथ ज्यादा दिनों तक रहे हैं, प्यार से बातों को समझाते हैं। लेकिन हम तो हेमंत शाही के साथ थे, हम तो दूसरे राज्य में बातों को समझाते। तो मैंने वो फोन लिया और एसपी से पूछा कि आप कार्रवाई करोगे कि हमें करना पड़ेगा। एसपी ने कहा कि मंत्री जी पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमने कहा सुरेश भैया ये कच्चा दे रहा है, गणेश कुमार आईजी था। मैंने फोन किया, गणेश बाबू आप अभी तक घटनास्थल पर नहीं आए हो, यही यादव की बेटी, यही दूसरे जाति की बेटी का हत्या हुआ रहता तो आप सर के बल चल के घटनास्थल पर आते। भूमिहार का बेटी का अपहरण करके बलात्कार करके हत्या हुआ, आपके पास समय नहीं। गणेश कुमार ठीक आधे घंटे के अंदर उस गांव पहुंचता है और हम लोगों ने ऐलान किया कि 48 घंटों के अंदर यदि हमें अपराधी नहीं पकड़े गए तो हम फ्रंट के कार्यकर्ता उस अपराधी को पील से खींच के निकाल लेंगे। और 48 घंटे में जब अपराधी नहीं पकड़ा गया, फ्रंट का लड़का उन सारे अपराधियों को खोज कर 2 जिला से और 1 सप्ताह के अंदर पुलिस के हवाले किया। आज उस केस में भी एसपी ट्रायल होगा। तीसरी घटना अररिया के भाई मौजूद है। सहरसा में अपने समाज के पप्पू देव का हत्या कुछ राजनीतिक विरोधी और सरकार के द्वारा पप्पू देव का हत्या करा दिया गया, पीट कर हत्या करा दिया गया। अखबारों में खबर छपा कि पप्पू देव कोसी का डॉन पप्पू देव मारा गया। मित्रों, वो पप्पू देव भले अपराधी रहा हो, लेकिन जब उसका हत्या होता है वह उस समय पूरी तरह सामाजिक परिवेश में आकर समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना शुरू कर दिया। जब ये खबर आई तो हम लोग 100 गाड़ी से पूरे बिहार के लोग, अररिया के भाई हैं, इनको मालूम होगा, बैठे हैं, ये भी उसके गवाह है, 100 गाड़ी से पप्पू देव के गांव बिहरा पहुंचने का काम किया। जब गांव में गए सारा दरवाजा घर से बंद था, कुत्ता भोग रहा था दरवाजे में। जिलाध्यक्ष शालिग्राम के सामने आए, हाथ जोड़कर खड़ा हो गए कि गांव से चले जाइए, नहीं तो पुलिस हम लोगों को आप लोग चले जाइएगा तो पीट कर बर्बाद कर देगा। हमने कहा शालिग्राम बाबू, ये भूमिहारों का शहीदी जत्था आया है पप्पू देव को न्याय दिलाने के लिए। ये भूमिहार का शहीदी जत्था आया है, आप चिंता मत करिए, हम पप्पू देव को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम वापस जाने वाले नहीं हैं। पप्पू देव के दरवाजे पर गए, गेट बंद था। पप्पू देव की विधवा उतरी पहनकर घर में सिसक रही थी, रो रही थी। दरवाजे पर बंधा गाय बैल भोंका रहा था। हम लोगों ने हाथ जोड़कर उस महिला को बाहर निकाले। जैसे ही उसका उत्तरी लोग देखा, फूट कर सैकड़ों लोग रोने लगे। हमने धैर्य धराया, कहा बहन रो मत, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ बिहार का सारा भूमिहार खड़ा है, तुमको रोने की जरूरत नहीं है। और उस महिला ने सीधा कान करके कहा कि अजीत भैया अब आप आ गए हैं, आप लोग अब हमको इस हालत में भी सूली पर चर्चा होगा तो हम तैयार हैं। आपको बता दें कि उस केस में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है,
पुलिस उस केस को रफा दफा कर दिया था। और मानवाधिकार आयोग उस केस को गंभीरता से लिया है हम लोगों के पहल पर। इतना ही नहीं, अभी एमएलसी का चुनाव हो रहा था, अभी एमएलसी का चुनाव भी वहां हो रहा था, और पप्पू देव को जिसने मरवाया था वो बिहार का मंत्री है और उसकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही थी। हम लोगों ने फ्रंट में संकल्प लिया कि वहां चलना है और उसको उसी के जमीन पर क्रॉस करके पप्पू देव के प्रति श्रद्धांजलि देना है। और वो हारी और हम लोग ने फिर पप्पू देव को श्रद्धांजलि दिया और उस मुकदमा का सूत्रधार आज भी फ्रंट है और उस पर काम चल रहा है। मित्रों, आपके बगल में मोतीपुर में पहाड़ तक गांव है, शंभू दुबे कोई डॉक्टर थे, बच्चा दुबे कोई डॉक्टर थे, उनका गला रेप किया, एक अनुसूचित जाति का अपराधी ने गला रेप किया। हम दिल्ली में थे, मुझे धर्मवीर शुक्ला ने खबर दिया कि बच्चा दुबे का हत्या हो गया। हम कहा धर्मवीर बड़ी चुनौती, इसको पूरे फ्रंट से लड़ना है। धर्मवीर शुक्ला के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में 100 मोटरसाइकिल मेडिकल कॉलेज में भेजकर उनका पोस्टमार्टम कराया और सैकड़ों मोटरसाइकिल के काफिला में विनय ठाकुर भी गवाह है। मोतीपुर थाना लाया गया, जहां रात में ही बच्चा दुबे के पुत्र और उनके बेटे को, भतीजे को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया था कि जैसे ही बच्चा दुबे का हत्या हुआ कि 10 मिनट के बाद हत्या करने वाले को भी पूरा रेत दिया। अपने समाज के लड़कों ने कहा कि जैसा का तैसा। उसी केस में पुलिस ले आया, थाना में बैठा दिया। आग देने वाला बच्चा दुबे को कोई नहीं था। बच्चा दुबे सामाजिक आदमी थे। हमारा वर्कर थाना पर चढ़ के पुलिस के कलेजे पर खड़ा हो गए। शाम 5 बजे दोनों को अपने दालत से रिहाई कराया और ले जाके आग दिलवा के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। उसके बाद बगल में मोतिहारी घोर संग्रामपुर में आदित्य तिवारी फौजी का हत्या हो गया। आदित्य तिवारी फौजी जो फौज का ऑफिसर था, एक अपराधी ने सीने में खंजर भोंक कर उसका हत्या कर दिया। वो इसलिए कि उसके जमीन से उन लोगों ने 4 रास्ता निकाल दिया था। वो मना करने गया कि एक जमीन से 4 रास्ता मत निकालो। वो आदित्य तिवारी के सीने में खंजर मारा और 4 दिनों तक पुलिस का कोई अधिकारी देखने नहीं गया। जब हम सबको खबर मिला, हम लोगों ने फिर 50 गाड़ी से भूमिहारों का फौज संग्रामपुर के तिवारी टोला पहुंचा। चैलेंज किया प्रशासन को, समाधि स्थल पर जाके अपने भाई को सैल्यूट किया और वहीं से 50 गाड़ी से मोतिहारी के एसपी से जाके मिले और कहा, एसपी साहब, यदि 48 घंटे में अपराधी नहीं पकड़ा गया तो मैं मुजफ्फरपुर का एनएच रेलवे लाइन टोटल जाम कर दूंगा, उत्तर बिहार का कम्युनिकेशन बंद कर दूंगा। एसपी ने कहा कि सर मैं कल सुबह उस गांव में जाऊंगा और रिजल्ट होगा। एसपी कल सुबह होके जाता है, आदित्य तिवारी के पिता को पैर छू के सैल्यूट करता है, समाधि स्थल पर जाकर गार्ड ऑफ ऑनर देता है और बुलडोजर ले जाके जिस अपराधी ने हत्या किया था, बुलडोजर से घर को ध्वस्त करके वीडियो बना के मेरे मोबाइल पर भेजता है और कहता है यही रिजल्ट है। ये फ्रंट का ताकत है। अब चलिए बगल में प्रदुमन छपरा, अरे है ना भाई, साहेबगंज के लोग, बगल में प्रदुमन छपरा है ना। 2 भाई का नृशंस हत्या, 2 भाई का
क्योंकि उस गांव में मात्र 5-7-10 हम लोग हैं। परिवार के सुरक्षा के लिए स्टेटिक फोर्स लगवाया। आज उस मुकदमा का भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मित्रों, साहेबगंज में मैं सब बात का जिक्र नहीं करूंगा। साहेबगंज में एक बड़ी घटना हो गई। आज अपने समाज का लड़का जेल में बंद है। उसकी पत्नी सोनम है, जो साहेबगंज में नौकरी करती है। मैं हर सप्ताह उसके साथ उस मामले को देख रहा हूं। ये फ्रंट की जिम्मेवारी और जवाबदेही है। इतना ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर तो हम करते ही हैं। वो कुछ हनवत में एक मुसलमान का लड़का एक भूमिहार के बेटी के साथ गैंग रेप करके उसका हत्या कर दिया। केस नहीं हो रहा था, फिर गाड़ी के साथ गोपी धनवत गए, अखबारों में खबरें छपी और कलेजा पर पुलिस के चढ़ के अपराधी को गिरफ्तार कराया है और उस मुकदमा को भी हम लोग लड़ रहे हैं। ये फ्रंट समाज के इज्जत प्रतिष्ठा के साथ लड़ने का काम कर रहा है। और जहां तक रोजी और रोजगार का मतलब है, अजीत कुमार 55,000 वोट लाया निर्दलीय, 55,000 वोट। मैं चुनाव के हार गया चंदन, इसलिए कि 1200 वहां कॉन्टेक्ट लेवल है, जिसमें 550 अजीत कुमार के द्वारा एक जाति का भर्ती करा दिया गया था। ये मैसेज गया, मैं वहां चुनाव हार गया। आज सुरेश वर्मा के कंपनी में अगर 2500 आदमी काम कर रहा है तो उसमें 1501 समाज का आदमी है। हम आपको बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि फ्रंट आपके भावना का भी कदर करेगा। आप भी जब अकेले पड़िएगा तो आपके पीछे फ्रंट की ताकत हो जाएगी। और मैं कतई ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि हम वोट देंगे तो मैं उतना अधिकार लूंगा, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। अब वो जमाना चला गया, कि हम पिछलकू और कहरिया बजनिया के रोल में रहेंगे। अरे हम अब पिछलकू नहीं रहने वाले हैं। अब वोट जब ये फ्रंट मजबूत होगा तो राजनीतिक निर्णय दशा दिशा तो निश्चित रूप से फ्रंट तय करेगा कि हमें कहां चलना है, क्या ही करेगा कि नहीं करेगा। तो आप सबसे एक ही आग्रह है कि अब आपको न डरने की जरूरत है न पीछे हटने की जरूरत है। हम और हमारा फ्रंट 24 घंटा आपके पीछे गाटर की तरह खड़ा है और आने वाले दिनों में भी गाटर की तरह खड़ा रहेगा। हमने रंजन को, संजय ठाकुर को, मुकेश ठाकुर जैसे नौजवानों को इसीलिए खड़ा किया है कि हम आपके नेतृत्व में, श्याम जी को भी खड़ा किया है साहेबगंज में, कि आप सबके नेतृत्व में समाज का मान सम्मान प्रतिष्ठा जैसे नवल बाबू के समय था उस तरह फिर से स्थापित करे, इसके लिए खड़ा किया। कैसे चलेगा भाई? वोटों लोगे, कुर्सियों मेरे वोट से लोगे और हमको गाली दोगे, तो ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? बताओ भाई, आप ये बर्दाश्त करने लायक है? तो जब बर्दाश्त करने लायक नहीं है तो वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लागल झूलनिया में ढाका पवन कलकत्ता चला है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और मैं आज साहेबगंज के धरती से ऐलान करता हूं भूमिहार भाइयों कि आप एक हो जाओ, आप आपकी लड़ाई को खत्म करो। जो समाज के लोग नीचे हैं उनको नीचे ठेलने के बजाय हाथ खींचकर अपने बगल में लाओ, ये प्रवृत्ति पैदा करो। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ेंगे। आज वैशाली हमारा धरती, मुजफ्फरपुर हमारा धरती, मोतिहारी हमारा धरती, महाराजगंज हमारा धरती, पटना हमारा धरती। यहाँ से टिकट किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है टिकट? माल महाराज के मिर्जा खेले होली। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलने देंगे।
और न डरने की जरूरत है और न हटने की जरूरत है। अब जरूरत है लड़ने की और हम लड़ाई लड़ेंगे। और साहिबगंज हमारे कुछ साथी इन दिनों ज्यादा जुड़े हैं साहिबगंज और पारू क्षेत्र के, सरैया क्षेत्र के। जो भी समस्या होता है, वो पुलिस का समस्या हो, कोर्ट कचहरी का समस्या हो, सुबह सुबह मेरे घर पे सब लोग आते हैं, एक गिलास पानी और चाय पिलाता हूँ। जितना मेरा क्षमता है उस क्षमता से 2 कदम आगे बढ़ के उनका काम भी करवाता हूँ और इज्जत उनको वापस भी करता हूँ। ये परंपरा शुरू हो गया है। किसी कोई मुखालफत में नहीं रहे कि हमारे बिना इस समाज का काम नहीं चलेगा। ये समाज लड़ने के लिए भी कटिबद्ध हो गया है और अपनी सुरक्षा करने के लिए भी पूरा मुस्तैद हो गया है। ये आप सबको हम बताना चाहते हैं। मित्रों, इंद्र भगवान कह रहे हैं कि अब खत्म करो नहीं तो हम आ जाएंगे। और भाई लोग का भोजन का भी व्यवस्था, क्या व्यवस्था करती है ना? तो भाई का भात हर जगह होता,